बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 डिफ्रेंसिएशन। इसमें हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें देखें, हम ज्योमेट्रिकली देख सकेंगे कि डेरिवेटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एक कर्व ले लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, ये देखें, अगर हम ये हमने एक पार्ट ले लिया ए बी, फंक्शन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कंसिडर द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसके ऊपर अगर हम दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक पॉइंट आप P ले लें और एक पॉइंट को अब Q का नाम दे दें। अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x, और यहाँ पर देखें y होता है ना, x और y, और y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो y लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक हो गया x और एक हो गया एफ ऑफ एक्स। तो ये नेबरहुड के पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे x चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया, और फंक्शन जो है वो चेंज होके y की वैल्यू चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गई। ये बात समझ आ रही है कि ये हमने ये p और q के कोऑर्डिनेट लिए हैं। p पॉइंट अगर हम ले रहे हैं कि x और y है, तो ये x प्लस डेल्टा x और ये y प्लस डेल्टा y, यानी कि ये और ये फॉर्म है, चेंज इन x आ गई ना। ये x था, यहाँ पर x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x हो गई, तो ये f ऑफ x है। तो अब x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x, तो y चेंज हो गया। अब अगर इस फिगर को हम देखते हैं कि अगर हम p को q से मिला लेते हैं और आप इसको और नीचे तक ले जाओ, तो आप ये देख सकते हैं ना कि ये क्या कहलाएगी, इट्स अ सीकेंट लाइन। ये जो लाइन आ रही है ना, ये क्या है, ये सीकेंट लाइन है। और सीकेंट लाइन में आप अगर यहाँ से अल्टीट्यूड्स ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ना, यहाँ से और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा की है, फिर P से आपने इधर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम R का नाम दे देते हैं। ये P से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था उसे हम ये PM कह देते हैं। Q से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था उसे QN का नाम दे दें कि ये QN है। तो आप ये देखें कि ये वाला एंगल और ये एंगल तो एक जैसे ही है ना। इस पॉइंट को अगर हम कोई नाम दे देते हैं, फर्ज करें S ले लेते हैं कि ये पॉइंट S है, तो ये जो एंगल है और ये एंगल सेम है, यानी ये क्या है, ये सीकेंट का एंगल है ना। ये देखें x एक्सिस के साथ x, S और Q, ये जो एंगल है ये किसका है, ये सीकेंट का एंगल है, ये वाला x एक्सिस के साथ। अब आप यहाँ पर देख लें कि अगर हम ये मूव कराते हैं इस Q पॉइंट को P की तरफ, ये चलें थोड़ा सा पहले इसे लिख लेते हैं। AB is a part of curve select 2 points P and Q on the curve
विद कोऑर्डिनेट्स। देखिए कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए, p के कोऑर्डिनेट हमने लिए x और f ऑफ x, और q के कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे पास, x प्लस डेल्टा x और f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये हमारे पास p और q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप ये देखें कि अगर हम q को मूव कराएं p की तरफ, यहाँ पर आप ये तो देख सकते हैं ना कि ये वैल्यू अगर देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये टेंजेंट का फॉर्मूला है ना, ये क्या है, ये राइट ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को अगर हम चेक करें ना तो ये क्या चीज़ है, इट्स अ परपेंडिकुलर, क्यू आर इज परपेंडिकुलर और पी आर इज बेस। तो ये है कितना बाय द फिगर, बाय द फिगर क्यू आर जो है इस टोटल में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करें तो आ जाएगा ना, यानी क्यू एन माइनस आर एन, ऐसे होगा ना, क्यू एन माइनस आर एन, और आर एन और पी एन बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू एन माइनस पी एन। और क्यू एन यहाँ से यहाँ तक ये वाई एक्सिस का है ना, वाई की वैल्यू ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, और माइनस पी एन, पी से एन नहीं है, ये एम है, ये पी एम है। ये जो वैल्यू है ये कितनी एफ ऑफ एक्स है, आप इसे एफ ऑफ एक्स लिख लें। अब ये पी आर को देख लें इस फिगर में, ये देख लें ज़रा फिगर में, पी आर कैसे निकल सकता है, ये टोटल ओ एन माइनस ओ एम, क्योंकि पी आर और एम एन बराबर है, पी आर इज इक्वल टू एम एन और विच इज़ इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम, और ओ एन है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ओ एम है एक्स के इक्वल, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, ये डेल्टा एक्स आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि एज क्यू आर ओवर पी आर इज किसके इक्वल है, टेंजेंट है ना, ये किस किस का टेंजेंट है, ये देख लें, टेंजेंट कौन सा है, आर पी क्यू, टेंजेंट मेजर एंगल आर पी क्यू। वैल्यू पुट कर दिया अगर इसके अंदर, तो देखें ये वैल्यू हमने क्या ली थी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, और नीचे आ गया पी आर, ये हमने डेल्टा एक्स के इक्वल लिया हुआ है। तो ये आपके पास टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल आर पी क्यू, यानी इस सीकेंड का जो टेंजेंट बन रहा है, ये देख लें, ये सीकेंड है ना, सीकेंड का यहाँ पे दूसरे अल्फाज में स्लोप लिया गया है। अगर हम अब चेंज कर लें, इफ वी मूव Q टू P, अब ये फिगर में आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या मतलब है, ये देख लें, अगर हम Q को P की तरफ लाएं तो ये जो सीकेंड है ये कम होनी शुरू हो जाएगी ना, ये देखें, अगर यहाँ पर होता है ये Q पॉइंट तो ये आ जाएगा, अगर यहाँ होता है तो ये आ जाएगा, अगर ये बिल्कुल करीब आ जाता है तो ये सीकेंड टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, इट्स अ टेंजेंट। आप यूँ समझ लें कि ये यूँ हो जाएगी, ये हम टेंजेंट की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके ये शो कर देते हैं कि ये टेंजेंट की फॉर्म कैसे बन रही है फिर, कि अगर आप Q को अप्रोच करा देते हैं P की तरफ, Q को P की तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये जो सीकेंड लाइन थी ये कन्वर्ट होके टेंजेंट में चली गई ना, ये ऐसे आ गया।
ये टेंजेंट बन गया पी पे। इसको सीधा करेंगे तो ये वापस सीधा आ जाएगा ना। ये देख लें, ये इस तरह से ना कि ये सीकेंट था और ये मूव कराया हमने तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। और इसमें अगर हम इधर पे ये नाम, इसको टी का नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है, इट्स अ टी। तो अब जो एंगल बन रहा है आपके पास वो क्या बन रहा है, वो चेंज हो गया ना, वो एंगल टी पर आ गया। जो एंगल पहले पी पर था टेंजेंट का, अब वो आ चुका है टी पर। तो ये बात हम यहां कराएंगे कि अगर हम मूव कराते हैं किसको, इफ वी मूव Q टू P देन डेल्टा x टेंड्स टू 0। आप चेक कर सकते हैं ना, ये देख लें। अगर ये, क्योंकि ये लंबाई डेल्टा x है तो ये कम होती जाएगी ना। अगर यहाँ पे आ जाता है Q तो देख लें ये लंबाई यहाँ तक आ जाएगी, इतनी से रह जाएगी। ये पॉइंट यहाँ अगर आता है तो ये लंबाई और कम हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। और ये पॉइंट यहाँ आता है तो ये डेल्टा x और कम हो जाएगा। तो जब ये Q पॉइंट P के करीब आएगा तो ये जो डेल्टा x था वो तकरीबन 0 को अप्रोच कर जाएगा। और जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो एंगल है, अगर हम इस एंगल को हम ये नाम दे रहे हैं एक्स एस क्यू का नाम दें, तो ये जो एंगल एक्स एस क्यू है ये किसका एंगल था, सीकेंड का। तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया तो क्या बन गया, एक्स टी पी। देख लें, एक्स एस क्यू एंगल अप्रोच किसे करेगा, एक्स टी पी को। एंड ये हम लिख रहे हैं एंड मेजर एंगल, टेंजेंट बल्कि उसका लें, एंड टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल एक्स एस क्यू अप्रोचेस टू टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल एक्स टी पी। ये देख लें फिगर में दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो एंगल है एक्स एस क्यू, ये तो इस सीकेंड का एंगल है ना। तो इसका जो टेंजेंट है, अब जब ये सीकेंड कन्वर्ट हो गई टेंजेंट में, तो अब एंगल क्या हो गया, एक्स टी पी। ये अब एक्स एक्स के साथ देखें ये वाला एंगल बन रहा है ना, पहले ये बन रहा था। और ये किसका, टेंजेंट का एंगल है ना। तो ये बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि उस सूरत में ये कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल एक्स टी पी की तरफ। और आप ये देख सकते हो कि ये वैल्यू तो जो लिमिट लगने पर डेरिवेटिव बन जाती है ना। तो ये जो एंगल है इसको हम लिखेंगे क्या, ये वाला एंगल लिख लेंगे, क्योंकि हमने बता दिया ना कि आर पी क्यू या एक्स क्यू एक ही चीज़ है। देखें, आर पी क्यू लें या एक्स एस क्यू लें, ये सेम एंगल है, ये और ये एंगल बराबर है ना। इसलिए ये बात क्लियर है यहाँ पर कि ये इसकी जगह हम ये है और ये एंगल जो है लिमिट लग के इसको आप 1 का नाम दे दें। 1 को अब ये ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और ये किसको अप्रोच कर गया, ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट को अप्रोच कर गया ना। तो ये लिखेंगे टेंजेंट ऑफ मेजर एंगल एक्स टी पी। और ये क्या है, इट्स अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये तो हमें पता है कि ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक ये तो एफ डैश बन गया। और ये क्या चीज़ है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इस तरह से आपने ये शो कर दिया कि डेरिवेटिव जो है वो किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देख लें, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने बता दी कि डेरिवेटिव के मीनिंग्स क्या हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और उसके लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे कंसिडर की, जिसके ज़रिए हमें ये पता चला कि अगर हम सीकेंट लें और फिर क्यू को पी की तरफ अप्रोच करें तो जो यहाँ पर जो सीकेंट का जो टेंजेंट है, जब ये क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सीकेंट कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट में, और उस सूरत में क्योंकि डेल्टा एक्स टेंड टू 0 के साथ करेंगे तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव यानी कि स्लोप जो है वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इट्स द डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव किस पॉइंट पर है, एट द पॉइंट पी, डेल्टा एक्स टेंड टू 0। डेल्टा एक्स 0 कहाँ पर है, पी पर। तो इस तरह से ये हमने ये आर्टिकल बता दिया है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।